स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो आरबीएससी से थे स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट आया है राजस्थान बोर्ड का। तो उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस साल बच्चों ने, तो उनको मेरी तरफ से काफ़ी बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आगे जाके भी आप जैसा अभी रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते रहें और एक दिन ज़रूर सफल हों। बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सब्जेक्ट्स आपको सारी ही पढ़नी पड़ेगी, मैथ से ही काम नहीं चलेगा। मैथ में आपकी यहाँ पे करवा रहा हूँ तो और सब्जेक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी कई बच्चे ऐसी गलती कर चुके हैं, मैथ्स में डिक्टेशन लाए। भाई बहुत अच्छी बात है आपने मैथ्स में डिक्टेशन लेकर आए, साइंस में डिक्टेशन लेकर आए, बट संस्कृत का क्या हुआ, एसएसटी का क्या हुआ, उनमें तो आपके मार्क्स कम आए ना। तो उनसे आप तो टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपकी परसेंटेज काफ़ी कम हुई है। इतना आपने कर लिया कि ठीक है 90 तक आप पहुंच गए, लेकिन आप ये सोचो कि अगर उनमें भी आपके मार्क्स अच्छे आते तो आप 95 आराम से क्रॉस कर सकते थे। तो चलो छोड़िए, आज बात करते हैं अपनी क्लास की। तो कल मैंने आपको कहा था एक वीडियो जो थी हमारी, उसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक देखी होगी और काफ़ी पसंद भी किए स्टूडेंट्स ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा, लेकिन जब तक अपनी फैमिली बढ़ेगी नहीं, हमसे स्टूडेंट्स इतने जुड़ने चाहिए कि मैं लाइव आऊँ तो आप लोग जो क्लासेस हैं वो अटेंड करें और उससे आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। अभी तो हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, बट उसके अंदर मैं आपको इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पैकेज जो है परचेज कर रखा है, हम लोग उनके लिए लाइव क्लासेस लेकर आते हैं। यूट्यूब पे अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब ने अपना जो क्राइटेरिया है उसके अंदर एक कंडीशंस हैं कि हमें जो है वो इतने टोटल सब्सक्राइबर करने होंगे, इतने अपने वॉचिंग आवर करनी पड़ेगी। चलो वो धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे रेगुलरली क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग ये देखिए और इनसे कुछ सीखिए ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि अभी जो है देखो, ना तो अभी स्कूल्स चालू है, ना अभी कॉलेज चालू है, कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं है, ना कोई कोचिंग से स्टार्ट है। तो आप जो है आपका घर को ही इंस्टीट्यूट बनाना होगा, स्कूल बनानी होगी। हम लोग वहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, आज जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है चल रही है हमारी, तो उसके अंदर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप लोग रटते रहते हैं, भाई रटना नहीं है। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, वो सीख लीजिए, आराम से फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रिगोनमेट्री, ये 3 वर्ड हैं। इनसे आप लोग कुछ मेजर कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर ये चीज है कि ट्री से मतलब 3, गॉन से मतलब साइड्स एंड मेट्री से मतलब मेजर। तो 3 साइड मेजर मतलब सिंपल सी आप समझ चुके हो कि 3 साइड्स आपने देखी होगी, वो ट्रायंगल की देखी होगी कि जो ट्रायंगल होता है वो 3 साइड से होता है। चलिए, इससे भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहीं पे घूमने गए हुए हैं, वहां पे आपने एक बिल्डिंग देखी है, ठीक है। आपने अब बिल्डिंग को पूरा मेजरमेंट तो आपने किया नहीं है, क्या आप उसको देख के उसकी साइड बता सकते हैं, उसकी मतलब हाइट बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप बता सकते हैं। या मैं दूसरी चीज आपको कहूं कि आप मान लीजिए आपके छत पे खड़े हैं, छत से आपने रोड पार कोई पोल है वो देखा, तो क्या आपने मेजरमेंट तो उसका किया नहीं है, तो आप क्या उस रोड की साइज या फिर उस पोल की हाइट आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर यस है, आप बता सकते हैं। ये चीज किससे संभव है? ये चीज ट्रिग्नोमेट्री से संभव है। इसकी आप बेसिक चीज सारी सीख लीजिए, इसको रटना मत। आपको ये चीज रटाई जाती है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं रटनी है। जैसे मैं सिंपली बात करूं, एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें जो ट्रायंगल लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं भाई, जिसको हिंदी में हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री एंगल का होता है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको 3 साइड्स मिलेगी, 1 2 3।
इन साइड्स के अंदर आपको ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कोई घूमने गए हुए हैं, वहां पे आपने कोई बिल्डिंग देखी है। मान लो ये यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप इस जगह खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और इस बिल्डिंग को देख रहे हैं तो आप ये मेजर करेंगे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है आपका और ये बिल्डिंग से जो है वहां पे एक एंगल बनेगा। सीधा सा मैं आपको बताऊं तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो 3 साइड्स हैं उसके अंदर अगर आप हिंदी में बात करें तो आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लासेस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा और कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मैथ्स के अंदर इजी सब कुछ है। आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी बस लैंग्वेज का फर्क रहता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ट्रायंगल, उसके अंदर आप लोग सीधा सा ये ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल एक लाइन पे आए, ठीक है, कहीं पे भी 2 एंगल एक लाइन पे आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल में बताया है A और B, तो यहाँ पे 2 एंगल एक लाइन पे आ रहे हैं तो इसको मैं बोलूंगा बेस, आधार, ठीक है। यही चीज अगर यहाँ पे होती कि आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं, ठीक है, तो ये एंगल यहां ना आके यहाँ पे आता, तो अब इस कंडीशन के अंदर, इसको मत देखिए अभी, इस कंडीशन के अंदर ये आधार हो जाता, ये इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि जिस साइड एक लाइन पे 2 एंगल आ रहे हैं तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि जहां पे आप खड़े हुए हैं या फिर आपने जो एंगल लिया है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, उसको हम ऊर्ध्वाधर, मतलब ए साइड जो है एंगल, उसका अपोजिट साइड जो है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर होगा उस एंगल से जस्ट अपोजिट वो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा हमारा। जहां पे एक लाइन पे बेस होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और जो सबसे लेंथ में साइड, लेंथी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। हम इसको ऐसे शो करते हैं, हिंदी में इसको आप कर्ण बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये अगर लेंथ लेंगे आप तो मेजर अगर निकालेंगे तो इसका और इसका ऐड करके ये टोटल निकलेगा। ये हम लोग आगे फॉर्मूले में आपको बताएंगे। उम्मीद है इतना आपको आ गया होगा। भाई वीडियो की तरफ ध्यान मत देना, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। मैंने यही चीज आपको कल कही थी, कल मैंने आपकी यही चीज समझाई थी कि मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहा हूं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज अगर ये वीडियो आपने देख ली है, इसके अंदर सारे फॉर्मूलेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 1-1 मिनट इस वीडियो की आपकी कीमती है। तो या तो आप इसको पूरी देखिए या आप मत देखिए, क्योंकि आपने अगर इसको पूरी देखा तो बहुत कुछ सीख जाओगे, और आपने अगर आधा ज्ञान लिया तो आप नहीं ले पाओगे। इस वीडियो का कोई यूज नहीं है। कि आपने भी सुना होगा अधूरा ज्ञान तो कोई कंपलसरी कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं है। तो लेना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, और 1-1 मिनट कीमती है। तो देखिए आगे मैं बताने वाला हूँ। आपको एक चीज याद हो जानी चाहिए, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इजी लाइन है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। PBPHHB, ये इंग्लिश मीडियम वाले रट लीजिए भाई। एक लाइन है, बहुत इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो हिंदी मीडियम से है वो याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये 2 चीज आप याद कर लेंगे तो आपके यहां से फॉर्मूले बनेंगे। है ना गजब की बात कि यहां से फॉर्मूले
कैसे बनेंगे, बस दो चीज याद कीजिए, इंग्लिश मीडियम PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का। तो देखिए क्यों ये चीज मैंने आपको क्यों सिखाई है, यहां से देखिए, कल मैंने आपको 6 फंक्शन बताए थे, ठीक है, चलिए वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूं, ताकि आपको बहुत इजी से और समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये चीज मैंने क्यों लिखी है अभी बताता हूं। सेम वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए यहां से फॉर्मूले हम लोगों को कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, हाँ तो मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लाल बट्टे कक्का, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपकी एक चीज बन रही है, वो ये बन रही है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो साइन कहां से आया यूज, तो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, बहुत प्राउड फील होता है उनके बारे में बताने में, क्योंकि अच्छे बहुत महान गणितज्ञ थे हमारे वो, जो इन्होंने ये साइन यूज करते थे। और थीटा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बनी है, थीटा भी इसके अंदर अल्फाबेट जो है वो ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा अगर बात करें तो फॉर्मूला अगर बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं, साइन थीटा जो है वो है हमारा P/H। ध्यान रखना P क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, H क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H। क्लियर है। सेकंड हमारी कोस थीटा की बात करेंगे, तो कोस थीटा जो है वो है हमारा B/H। अब B क्या चीज है, B है बेस, H है हाइपोटेनियस। टेन की बात करेंगे तो टेन थीटा हमारा है P/B। P है हमारा परपेंडिकुलर और B है हमारा बेस, ठीक है। ये हमारे 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 फॉर्मूले बनने के बाद में अब 3 फंक्शंस बाकी है। जस्ट वही फॉर्मूला आपको यूज लेना है, बस उसका उल्टा कर देना है। जैसे कोट थीटा, कोट थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था टेन का उल्टा करना है कोट को, तो B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा है हमारा H/B, ठीक है भाई। और कॉसेक है कॉसेक थीटा है हमारा H/P। ये हमारे 6 फॉर्मूले रेडी हैं। तो आपको यहाँ पे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद करनी है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेम यही चीज हिंदी मीडियम वाले भी आप कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे साइन का वैल्यू है तो साइन की वैल्यू यहाँ पे L/K, मतलब L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, वही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे आपने 6 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, बाकी आगे के फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके 6 फॉर्मूले कंप्लीट हैं। अब आपके लिए एक डायग्राम और है, वो आपको याद करना ही होगा। देखिए डायग्राम याद कर लीजिए, आपको आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा। डायग्राम बहुत सिंपल है, आप ठीक है। इसको आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, और इनको मिला देना है, अपोजिट मिलाना है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला एक तरीके से डायग्राम जो है उससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। इससे हम लोग बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं 12 फॉर्मूला। याद रखना
12 फॉर्मूला हम लोग इस डायग्राम से बना लेंगे। बहुत सिंपल डायग्राम है, आप लोग इसको बना सकते हैं आराम से। अब फॉर्मूले बनाएंगे कैसे, पहले ये चीज देख लीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज आपको पता है इस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन थीटा हम लोग ले रहे हैं तो जस्ट इसके आगे वाली वैल्यूज को अपोन में कर दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। लीजिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है। ऐसे हम लोग कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉसेक के बाद में है, देखिए यहां पे हम लोगों ने कॉट छोड़ दिया, कॉट को ले लीजिए। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। कॉसेक के बाद में हमारा आया सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 6 फॉर्मूला ये आपके रेडी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 6, यहाँ पे 12 आपके फॉर्मूले तैयार हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ओनली 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे बस। वो कौन से थे? ओनली डायग्राम, ठीक है। बहुत ही इजी है। बाकी इसके अंदर ये चीज करके आप लोग अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पे देखिए आप लोग, सबसे पहले वही चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे टेन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ओके। साइन टेन, फिर आ जाइए सेक थीटा पे। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। फिर आ जाइए कॉसेक थीटा पे, कॉसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर आ जाइए आप कॉट थीटा पे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आप आ जाइए कॉस थीटा पे, कॉस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो लीजिए 6 ये और 6 ये, आपके 18 फॉर्मूले तैयार हैं बिना कुछ आपको किए। ना आपको यहाँ पे कोई रटना पड़ेगा, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। बहुत ही इजी तरीके से ये ट्रिक से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रही है। तो यार एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और चैनल अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस आगे आपके लिए लेके आ सकें। इसके अंदर ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ हम लोग कल की क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपको आज मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई है। बाकी आगे भी इस ही डायग्राम से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आगे भी बहुत ही अच्छी ट्रिक से है, और भी फॉर्मूले आपके बाकी हैं, तो मैं आपको कल की क्लास में वो कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।